हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव। आप देख रहे हैं हरमन टॉक। आज हम बात करेंगे 12 रूल ऑफ फॉर लाइफ, जिसको जॉर्डन पैटरसन ने लिखा है। इस किताब में अपनी ज़िंदगी के मतलब और पर्पस को समझने में हमें मदद मिलेगी, जिसे हम अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नियम की। रूल नंबर 1, यह आपके शरीर के बारे में है, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। रूल नंबर 1 कहता है कि अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हों। अपने सीधे कंधों के साथ खड़े होने का मतलब है दुनिया के लिए खुद को खोलना, अपना सिर ऊपर कंधे पीछे, एक फौजी की तरह बहादुर महसूस करना। साइकोलॉजी ने लंबे समय से माना है कि अच्छा पोस्चर मन की अच्छी पोजीशन को बनाने में मदद करता है। इस किताब का रूल नंबर 2 है, अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑथर इसमें हमें लॉ ऑफ बाइबल के बारे में बताते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। वह बताते हैं कि यह ऑर्डर हमारे पड़ोसियों की देखभाल करने के लिए ज़रूरी है जितना कि वह खुद की देखभाल करने के लिए। इसलिए हम में से कई लोग दूसरों की मदद करने में खुद की मदद करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। ऑथर इस बारे में कहते हैं कि हम सभी रेस्पेक्टेड लाइफस्टाइल डिज़र्व करते हैं। आप बाकी लोगों के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने आप खुद के लिए। इसलिए दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि यह आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल नंबर 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। इसमें ऑथर हमारी लाइफ में अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार दोस्ती की इनक्रेडिबल शक्ति के बारे में बात करते हैं। अच्छे दोस्त होने का मतलब है सिर्फ उन लोगों से कहीं ज़्यादा जिनके साथ हमें फ़नी चीज़ें करने का मौका मिलता है। अच्छे दोस्त ज़रूरत पड़ने पर साथ देते हैं, इनकरेज करते हैं, यहाँ तक कि कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर से वो हमारे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त वह लोग होते हैं जो हमारी काबिलियत को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कई लोग जाने अनजाने में लगातार गलत दोस्त बनाते रहते हैं। कभी कभी जब लोग अपने खुद की वैल्यू को कम मानते हैं तो लोग ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो दोस्ती नहीं सिर्फ मतलब निकालते हैं, जबकि इसके अपोजिट दोस्ती का असली मतलब मस्ती और सहारा है। इसलिए इंश्योर करें कि ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती रखें। रूल नंबर 4 बात करता है खुद का कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करें, ना कि उससे कि जो आप आज हैं। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम में से कई लोग शुरू से ही कंपेयर करने की आदत बना लेते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सक्सेस और फेलियर के लिए, अपने खुद के स्टैंडर्ड को जानने के लिए अपने साथियों या कंपटीटर्स को देखना शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम यह होने लगती है कि दूसरों से कंपैरिजन हमें उनकी अच्छाई देखने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए कई बार हम अपने आप को कम मानने लगते हैं। इस तरह कंपैरिजन हमें कमज़ोर बनाने लगता है। कंपैरिजन तब बड़ी प्रॉब्लम बनने लगती है जब आप ये सोचने लगते हैं कि लोग आपसे बेहतर ही होंगे। वही अपने कल का कंपैरिजन करने से आप अपने आप को आज बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे असली फ़ायदा आपको ही होता है। इसलिए किसी और से कंपैरिजन करने के बजाय अपने आप से करें। इसके लिए ऑथर कुछ ज़रूरी तरीके बताते हैं, इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। आज अपनी कल की कोई कमी या एक कमी को दूर करने और किसी एक अच्छाई को बढ़ाने पर ध्यान दें। इससे आप अपने आप से कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे और फाइनली बेहतर बनना शुरू हो जाएंगे। आसानी से अपने गोल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रूल नंबर 5 दोस्तों पेरेंट के बारे में है। ये बताता है कि अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा ना करने दें जिसे आप ना पसंद करें। ये चैप्टर इस किताब का सबसे शॉकिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें ऑथर बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो नॉर्थ अमेरिका या रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी भी पेरेंट को
अपने बच्चों को फिजिकली हर्ट करने से मना करते हैं, उन्हें मदर को ऐसा करने से मना करते हैं जो अपने टीनेजर बच्चों को डिसरिस्पेक्ट करती है। वह अच्छी पेरेंटिंग के साथ बुरी पेरेंटिंग के बारे में भी बताते हैं। अच्छी पेरेंटिंग का मतलब दोनों पेरेंट्स बच्चे को पालें। बुरी पेरेंटिंग का मतलब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर बच्चे को पालने की पूरी जिम्मेदारी डाल दे। वह सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग अच्छी पेरेंटिंग करें ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव योगदान देने वाले इंसानों की पेरेंटिंग अच्छी तरह से हो सके। ओथल माता पिता को डिसिप्लिन बनाने के लिए इनकरेज करते हैं ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह डिसिप्लिन बिहेव्स करना सिखाएं। इसके अलावा वो कहते हैं कि माता पिता को दयालु और देखभाल करने वाला होना चाहिए। इसलिए सभी पेरेंट को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी लोग भी उनके साथ वैसा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको अच्छा ना लगे। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ पेरेंट बनने के साथ साथ अच्छे दोस्त और एक अच्छे टीचर बनने की कोशिश करें। रूल नंबर 6 है, दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। ऑथर इस चैप्टर के जरिए बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए जीवन सच में बहुत मुश्किल है। दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीज़ें ठीक भी हैं। ऑथर बताते हैं कि सभी महान लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाने और दुनिया को कुछ अच्छा देने की कोशिश की है। चैलेंजेस के बावजूद लाइफ को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए उन्हें पार करके अपने गोल तक बढ़ने ध्यान दिया है। इसलिए हमें भी उस तरह के बनने के लिए ऐसा ही करना है। इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स दिए हैं, आइए बात करते हैं। अपने काम की जिम्मेदारी लें। अपने डिस्ट्रक्टिव आदतों को सपोर्टिव आदतों में बदलें। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से करना बंद कर दें। अच्छे काम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अच्छा काम अच्छा ही होता है। रूल नंबर 7, जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि दुख का सामना करने के लिए हम अक्सर खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए सबसे आसान रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। कई बार यह रास्ता सही होता है, लेकिन कई बार ये गलत। इसलिए ऐसी सिचुएशन में वो करें जो सही हो, जिसे करने से आपको अंदरूनी खुशी हो, सेटिस्फैक्शन का एहसास हो। इससे आप सही काम करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। जीवन में खुशी और किसी गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है सैक्रिफाइस भविष्य को बेहतर बनाता है। इसलिए दूसरों की खुशी और अपने गोल के लिए ज़रूरी सैक्रिफाइस करने से घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही सही चीज़ें शुरू में मुश्किल लगने लगे, लेकिन वो जीवन को काफ़ी खुशहाल और आसान बना देती। रूल नंबर 8, सच बोलें, कम से कम झूठ ना बोलें। यह चैप्टर ऑथर के अपने स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टडी करते समय शुरू होता है, जब एक यंग पेशेंट एक सवाल पूछा जिसका जवाब वह नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उससे उस पेशेंट की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। ऑथर झूठ बोलना नहीं चाह रहे थे, वो सच बताने से पेशेंट दुखी हो सकता था। इसलिए उन्होंने एक तरीका सोचा, जितना सच जरूरी था उतना बता दिया। फिर उन्होंने अच्छाइयों के बारे में बात करने लगे। इससे पेशेंट को जवाब भी मिल गया और ऑथर ने सच्चाई के साथ अपनी बात भी कह दी। ज़्यादातर लोग कई बार अपने आप के से छोटे छोटे झूठ बोलते हैं और एक्चुअल में ज़्यादा समय हम शायद ये महसूस भी नहीं करते या स्वीकार नहीं करते कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब झूठ वही होता है जो हमें अपने आप से कहें लेकिन स्वीकार ना करें, क्योंकि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो अनजाने में हम अपने करैक्टर को कमज़ोर बना रहे होते हैं। इसलिए अपने करैक्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच की पहचान करना स्वीकार करें और बोलना सीखें। इसकी शुरुआत अपने आप से करें, क्योंकि हम किसी और की सुनने से ज़्यादा अपने आप की बातें सुनते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। इसलिए झूठ कम से कम ही बोलें या ना बोलने की कोशिश करें।
रूल नंबर 9 है सुनने की आदत। मान लें कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इसमें ऑथर एक्चुअल बातचीत के ज़रूरी अंतर के बारे में बात करते हैं। अच्छी बातचीत वो होती है जब आप दूसरों से बात करते समय टू वे कन्वर्सेशन करें, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ दूसरे इंसान को सुनने और समझने की कोशिश करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को चलने के लिए दिल और व्यवहार से ईमानदार रहना ज़रूरी होता है। इसलिए अपनी बात को दूसरों के बीच वैल्यूबल बनाने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी की एक अपनी सोच और नज़रिया होता है, ऐसे में हमें उन्हें समझकर एक साथ आगे बढ़ने के तरीके के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके आप हर किसी से कुछ नया जान सकेंगे, सीख सकेंगे, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में मदद मिलेगी। रूल नंबर 10, अपनी बातों में साफ रहें। इस चैप्टर में ऑथर फोकस के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करने के बारे में बात करते हैं। हमारी परसेप्शन और सर्कमस्टांसेस के बारे में अवेयर होने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हर समय पूरी सिचुएशन को शायद ही समझ पाए। वास्तव में हम सिर्फ वही समझते हैं जो अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ों और लोगों की वैल्यू डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। जब हम अच्छी सिचुएशन में नहीं होते तो हमारी सबसे पसंद की चीज़ भी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद में रहकर सिचुएशन में कुछ पॉसिबल ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन भी कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ नया और अच्छा रास्ता बनाने के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती हैं। इसलिए निराशा की सिचुएशन में सामना करने पर हमें नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हुए पॉजिटिव और काम की चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए